हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती के बारे में। और एनटीटी भर्ती में एक न्यू अपडेट जो आया है रीसेंट, उसको लेके भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो लगभग लगभग जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लाइक शेयर एज़ यूजुअल जैसा आप लोग करते हैं वो करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइज़ ऐसा मत करिए। काफ़ी एफ़र्ट लगाते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी एक बूस्ट मिले और हमारा कॉन्फिडेंस भी एक तरह से बढ़े और हम और बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो जो है वो बना के लेके आएँ। ठीक है? एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ। ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर चैनल के साथ जो आपने जुड़ जाना है बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है? करते हैं वीडियो का आगाज़। ठीक है? तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, एनटीटी भर्ती में शिक्षा विभाग ने सरकार को बताए हैं 3 विकल्प। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये 3 विकल्प, कौन-कौन से हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है? अब एनटीटी भर्ती देखो, अब जो है वो एक तरह से ज्वलंत एक इश्यू मान सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो एनटीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ईगरली वेट कर रहे हैं। और अब उनका जो पेशेंस है ना, वो एक तरह से इम्पेशेंस में जो है वो तब्दील हो रहा है। और कहीं न कहीं दे आर एब्सोल्यूटली फाइन एंड राइट विद दैट, क्योंकि उनको जो है सिर्फ़ कॉन्फिडेंस ही मिला है, तारीख़ पे तारीख़ ही उनको जो है एक तरह से मिली है। लेकिन एक तरह से जो रिज़ल्ट चाहिए था, जो एक श्योरिटी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिल पाई है। ठीक है? 15 अगस्त के दिन सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था, इतना श्योर है कि ये भर्ती हो जाएगी, लेकिन कब होगी? क्या आरएनपी रूल्स होंगे? डिप्लोमा का क्या ड्यूरेशन रहेगा? 1 ईयर वाले सेलेक्ट होंगे या फिर 2 ईयर वाले? स्टिल बहुत सारी एम्बिग्यूइटीज़ में है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है? तो इसको लेके अब क्या हुआ है, रीसेंट जो अपडेट है वो ये है कि अब शिक्षा विभाग ने जो है वो सरकार को 3 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है? अब ये 3 ऑप्शन कौन-कौन से हैं, इस पे ज़रा आप गौर फरमाना। इस आर्टिकल को सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रदेश में एनटीटी भर्ती का जो है वो रास्ता साफ होने वाला है। बहुत टाइम से हम लोग ये सुन रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सरकार को एनटीटी भर्ती के लिए 3 विकल्प दिए हैं। इसमें पहला विकल्प जो है वो है रेगुलर भर्ती। दूसरा जो है वो है अनुबंध के आधार पर भर्ती। तीसरा जो है आउटसोर्स के तहत भर्ती करने का ऑप्शन जो है वो रखा गया है। ठीक है? तो पहले ऑप्शन की हम यहाँ से बात कर लें। ठीक है? तो पहला ऑप्शन है कि आपका जो है वो एक रेगुलर जो है वो भर्ती होनी चाहिए। रेगुलर एक तरह से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कहीं न कहीं ठीक है, सो है, बट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट दैट मच बैड। ठीक है? उसके बाद थर्ड वन है आउटसोर्स। ठीक है? आउटसोर्स पे कहीं न कहीं एक बार फिर से सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाएगा। और वो सवालिया निशान ये होगा कि आउटसोर्स पे यदि आपने भर्ती करना था, तो फिर आपने इतना टाइम क्यों लगाया? ठीक है? आरएनपी रूल्स फ्रेम करने में इतना टाइम क्यों लग गया? तो आउटसोर्स पे यदि भर्तियाँ होती हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में डेफ़िनेटली जो क्वेश्चंस हैं, वो रेज़ आउट होंगे। और यहाँ पे जो एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, उनका क्या डिमांड रहेगा, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या वो क्या चाहते हैं। तो यदि मैं वो बात करूँ, तो डेफ़िनेटली वो वाले जो हैं वो इस ज़ोन में ज़्यादा रहेंगे, इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट पे वो ज़रूर जो है एक तरह से रिलाई करेंगे कि भर्ती जो है दैट शुड बी इन अ रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे अभी अगर भर्तियाँ होती हैं, तो फिर वहाँ पे एक तरह से सिस्टम जो है वो पूरा चेंज आप कह सकते हैं। और सरकार के पास जो इतना टाइम शायद नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड 2 एंड हाफ मंथ्स अगर हम यहाँ से मान के चलते हैं, ठीक है? तो भी इतने कम टाइम में एनटीटी भर्ती का हो पाना एग्ज़ाम के साथ, इट सीम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। और एग्ज़ाम रेगुलर बेसिस पे ही होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे, इन दोनों, आइदर इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अगर आउटसोर्स पे आप जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो काफ़ी टाइम इसमें आपके रेगुलराइज़ेशन में जो है वो लग सकता है। तो मेरे ख़्याल में रेगुलर और आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है वो अगर आरएनपी रूल्स फ्रेम करते हैं, सरकार पे अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, कि वो रेगुलर बेसिस की जॉब जो है वो एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर आउटसोर्स तो मेरे ख़्याल में एक लास्ट जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, कि आपको विद इन अ क्विक टाइम जो है वो आप चाहते हैं कि एक तरह से ये रिक्रूटमेंट जो है वो रैप अप हो, देन यू कैन गो विद द आउटसोर्स। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर सेटअप देना चाहते हैं एनटीटी को, तो मेरे ख़्याल में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल जो है दैट साउंड गुड। इनके साथ आप जो है वो जाना चाहेंगे।
ठीक है, उसके बाद थोड़ा और इसको पढ़ लेते हैं आर्टिकल में। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सरकार को ड्राफ्ट पॉलिसी सौंप दी है। वहीं शिक्षा सचिव का जो एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको देकर इस भर्ती में कौन-सा फ़ॉर्मूला जो है वो अपनाना है, इस पर जो है वो राय भी माँगी गई है। अनुबंध व रेगुलर के आधार पर भर्ती होती है तो एनसीटीई की गाइडलाइन को फ़ॉलो किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यदि अनुबंध और रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो भर्ती करते हैं तो एनसीटीई की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। और उनका गाइडलाइन आप लोग जानते ही हैं। उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका जो डिप्लोमा है दैट शुड बी 2 इयर्स, ठीक है? 2 इयर्स का जो है या 2 साल का आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ऐसे में सरकार भी अपनी जगह मेरे ख़्याल में सच्ची है। उनके पास काफ़ी दुविधा है इस मामले में कि यदि वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलर बेसिस पे एक तरह से यदि ये भर्ती वो कंडक्ट कराते हैं तो फिर उनको जो है वो एनसीटीई की जो एक गाइडलाइन है तो वो फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद यदि हम बात करें तो 4500 स्कूलों में एनटीटी के जो हैं वो शिक्षक का भरने की मंजूरी सरकार ने दे दी है और फिलहाल सरकार 1 साल व 2 साल वाले सभी डिप्लोमा होल्डर को जो है वो राहत देना चाहती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं गेंद जो है वो सरकार के पाले में है कि सरकार क्या चाहती है। अगर वो ये चाहते हैं कि जो है वो रेगुलर बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एनटीटी को रखना चाहते हैं तो फिर कहीं न कहीं पेंच जो है वो फँस जाएगा, ठीक है? तो टाइम भी कम है तो ऐसे में आउटसोर्स पे ये जॉब जो है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा एक तरह से सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल लगती है। बाकी अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा और जो भी इसका डिसीज़न होगा उसके बाद ही हम सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एनालाइज़ कर पाएँगे। पर ऐज़ फ़ॉर नाउ सरकार भी काफ़ी एक तरह से सस्पेंस में है और कहीं न कहीं टफ़ एक तरह से कॉल है सरकार के लिए कि क्या किया जाए क्योंकि यदि अ, आप जो हैं वो रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जाते हैं तो फिर आपको एनसीटीई की गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है? उसके बाद इन द केस ऑफ फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ एनसीटीई अब क्या होगा, यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 1 साल का जो डिप्लोमा करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो 6000 के करीब हैं, ठीक है? जिनका जो डिप्लोमा है एनटीटी का, वो 1 साल का है, ठीक है? 1 साल का डिप्लोमा वाले अप्रॉक्सिमेटली हमारे पास 6000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? ऑन द अदर साइड यदि हम बात करें, तो 2500 के करीब ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा किया है, ठीक है? अब सरकार कैबिनेट की बैठक में जो है वो एनटीटी को लेकर सभी बाधाओं को ख़त्म करना चाहती है, ठीक है? और एनटीटी की पॉलिसी को मंज़ूर करना मतलब मंज़ूर कर सकती है। तो देखो ऐसे में यदि हम बात करते हैं तो 1 ईयर वाले जितने भी हैं वो काफ़ी एक तरह से भारी तादाद में है, 6000 हैं, ठीक है? और जिनका 2 साल का डिप्लोमा है दे आर अबाउट 2500। तो ऐसे में यदि अगर एक मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो वो 1 साल वाले हैं, ठीक है? ऐसे में यदि सरकार को कहीं न कहीं अगर ऑप्शन पिक करना होगा तो वो डेफ़िनेटली 6000 वालों के साथ भी जाएँगे, लेकिन 2500 वाले जो हैं, ठीक है? वो तो ऑलरेडी सेफ़ हैं क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि जो एक तरह से ये रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर रेगुलर हो क्योंकि वो तो सारी कंडीशंस को सारी गाइडलाइंस को जो है वो एक तरह से फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसे में जो तलवार लटक सकती है वो 6000 वाले पे है यदि वो कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर रेगुलर भर्ती के साथ जो है सरकार वो जाती है तो। इन दैट केस कुछ ना कुछ बीच का जो रास्ता है मेरे ख़्याल में वो निकालना चाहिए और ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो हैं वो जॉब को रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लेके आइए और इसके लिए एक ब्रिज कोर्स की बात भी बीच में मैंने आपको बताया था, एक न्यूज़ आई थी उसमें ये चली थी कि ब्रिज कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एनटीटी वालों के लिए 6 मंथ्स का। तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आप ब्रिज कोर्स के साथ जाते हैं 6 मंथ्स का आफ्टर आपका जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद इन बिटवीन जैसे भी आपको टाइम लगता है, समय मिलता है, तो आप जो है वो 6 मंथ्स के ब्रिज कोर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उससे प्रॉपर सेटअप जो है वो बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में अब सरकार को ये देखना है कि क्या डिसीज़न वो यहाँ से लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल यदि हम यहाँ से बात करें तो वीरेंद्र शर्मा जो कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार को एनटीटी का जो ड्राफ्ट है वो भेज दिया गया है और जल्द एनटीटी की भर्तियाँ स्कूलों में की जाएँगी और तय नियमों के तहत इन भर्तियों को जो है वो किया जाएगा, ठीक है?
तो गाइज़ ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से एनटीटी के रिगार्डिंग न्यूज़। आपको क्या लगता है? आप अपने जो सजेशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो ज़रूर हमें बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।